इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ एक बहुत ही कमांडिंग टोटल बनाया है 196 का। ये टोटल फिलहाल तो मैच विनिंग दिख रहा है क्योंकि पिच में स्पिनर्स के लिए थोड़ी मदद है और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप फिलहाल बहुत स्ट्रांग चल रही है। बांग्लादेश की स्ट्रेंथ थी उनकी बॉलिंग, अगर उनको मैच जीतना था तो इंडिया को 160 170 तक रोकना था। हार्दिक पांड्या, उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग हाफ सेंचुरी बनाई सिर्फ 27 बॉल्स पे। जब वो बैटिंग करने आए तो मैं ऐसा नहीं था कि इंडिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी, लेकिन इतना जरूर था कि 3-4 विकेट गिर गए थे 11 ओवर में और ऐसा लग रहा था कि अगर उस सिचुएशन पे 1-2 विकेट्स और गिरे तो मे बी इंडिया 160 170 टाइप के मिडलिंग टोटल पे रुक सकती थी। लेकिन हार्दिक पांड्या ने 1-2 ओवर तक टाइम लिया और फिर इंश्योर किया कि वो अग्रेसिव क्रिकेट खेले क्योंकि शिवम दुबे दूसरी एंड पे स्ट्रगल कर रहे थे। ओवरऑल इंडिया की तरफ से ऑलमोस्ट हर बैट्समैन ने कंट्रीब्यूशन दिया, विच इज गुड थिंग, इंक्लूडिंग शिवम दुबे। स्टार्टिंग से बात करें तो रोहित शर्मा फिर से वही अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आए, लेकिन फिर वही गलती, जिस ओवर में एक 6 और 4 मिल चुका है उस ओवर में एक और बड़ी हिट लगाने के चक्कर में उन्होंने अपना विकेट दे दिया। ही हैज टू अंडरस्टैंड दैट ही इज अ वेरी बिग प्लेयर और उनके विकेट की एक वैल्यू होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ही इज प्लेइंग फॉर द टीम और रन रेट अच्छा रखना है, लेकिन अगर एक ओवर में एक 6 और एक 4 आ चुका है तो मे बी ही कैन प्ले ऑन द मेरिट एंड नेक्स्ट ओवर में वो फिर से एक 6 और 4 के लिए ट्राई कर सकते। एक ही ओवर में 25-30 रन बनाने की कोई ऐसी अर्जेंसी थी नहीं उस वक्त और वो उन्होंने अपनी विकेट इस तरीके से फेंक दी, लेकिन 11 बॉल्स 23 की इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने स्टार्टिंग ही स्पिनर्स के साथ की और ऑल आउट स्पिनर अटैक किया, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है क्योंकि बांग्लादेश के जो दो बेस्ट बॉलर रहे हैं, एक तो तंजिम शाकिब रहे हैं फास्ट बॉलर और दूसरे रहे हैं रिशाद। अब ऑफ कोर्स रिशाद की बॉलिंग 7-8 ओवर बाद आनी चाहिए जब बॉल थोड़ी पुरानी हो, लेकिन उनको अपने पेसर को स्टार्टिंग में यूज करना चाहिए था। तंजीम थोड़ी बाद में आए, लेकिन उन्होंने एक ओवर में ही विराट और सूर्य कुमार यादव को, इनफैक्ट 3 बॉल्स के अंदर इन दोनों को डिसमिस किया और वही एक टाइम था जब थोड़ा सा इंडिया प्रेशर में आ गई थी। विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट का अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया और 37 रन बनाया और वो काफी कंफर्टेबल दिखने लग गए थे क्रीज पे। उन्होंने 3 छक्के मारे, इंक्लूडिंग 2 छक्के पावर प्ले में। बाबर आजम साहब और आपके फैंस भाई सुन रहे हो, बाबर आजम भाई ने 205 बॉलों में पावर प्ले में छक्का मारा ही नहीं। और विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म होके भी इसी वर्ल्ड कप में सुपर 8 स्टेज में ही पावर प्ले में 3 छक्के मार चुके हैं, एक अफगानिस्तान के खिलाफ और 2 आज। एक मुस्तफिजुर को मारा और एक शाकिब को। बाद में उन्होंने रिशाद को भी वेलकम किया एक 6 मार के और ऐसा लग रहा था कि शायद अब विराट कोहली खुल गए हैं एंड ही मे गेट इनटू यू नो द अदर 5th गियर पे अब बैटिंग करेंगे और शायद अब एक बड़ा स्कोर बनाएंगे। उसी टाइम उन्होंने चार्ज किया और तंजीम साकिब ने उन्हें स्लोअर कटर पे डिसीव कर दिया। सूर्य कुमार यादव के आते ही उन्होंने शॉर्ट बॉल की अटैक की। पहला बॉल तो 6 किया, लेकिन दूसरी बॉल पे ही सूर्य कुमार यादव कॉट बिहाइंड हो गए। तो इससे पता चलता है कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉलर, वो होमवर्क करके आए हैं और ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हैं। अलग बैट्समैन के लिए उनके पास अलग प्लान है, विच इज अ गुड साइन एंड इज द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश। शिवम दुबे आए और शिवम दुबे ने काफी बॉल्स लिए। वो मे बी शायद कोई बड़ा स्कोर नहीं है उनका इंडियन जर्सी में और वो अपनी कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस लाना चाहते थे, विच इज फेयर इनफ। लेकिन ऋषभ पंत जो हर मैच में वो किसी ना किसी वे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगेन उन्होंने बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेली। इस बार उन्होंने भी थोड़ा टाइम लिया, लेकिन विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के डिसमिस होते ही उन्होंने प्रेशर आने नहीं दिया। जैसे ही इन दोनों के विकेट गिरे, ऋषभ पंत ने अटैक किया। मुस्तफिजुर को पहले 14 रन मारे, फिर रिशाद को एक 6 और एक 4 मारा, लेकिन फिर वही गलती। एक ऐसे पॉइंट पे जहां लग रहा था कि अब वो बड़ा स्कोर बनाएंगे, वो एक फिर से एक रिवर्स स्वीप मारते हुए डिसमिस हो गए, कैच आउट हो गए। अब वहां पे क्या रिवर्स स्वीप की जरूरत थी? अगर स्ट्रेट हिट्स नहीं लग रहे, नॉर्मल शॉट्स नहीं लग रहे तो समझ में आता है, लेकिन फिर से एक 6 और 4 आ चुका था, फिर से वो शॉट खेलने की कोई जरूरत थी नहीं। और कंसिडरिंग कि सिर्फ 11 ओवर हुए थे, इंडिया के 3 विकेट गिर गए थे, उस टाइम पे 4th विकेट गिरने से प्रेशर बढ़ गया था। लेकिन फिर एज आई सेड, हार्दिक पांड्या ने शानदार बैटिंग की और आखिरी के 2-3 ओवर्स में शिवम दुबे को भी कॉन्फिडेंस आ गया और शिवम दुबे ने भी 2-3 बड़े बड़े हिट लगाए। 34 रन बनाए शिवम दुबे ने 24 बॉल्स पे और
अक्षर पटेल को भेजा गया, लेकिन अक्षर पटेल आज कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। मगर एनीवेज हार्दिक पांड्या ने इंश्योर किया कि प्रेशर ना आए और 196 तक पहुंचाया। तंजीम शाकिब बांग्लादेश के बेस्ट बॉलर रहे। रिशाद का आज दिन अच्छा नहीं था और इंडिया ने उन्हें काफी अटैक किया, चाहे वो ऋषभ पंत हो, शिवम दुबे हो, हार्दिक पांड्या हो, विराट कोहली हो, सबने उनके काफी अटैक किया। 3 ओवर्स में 43 रन दिए उन्होंने। ओवरऑल बांग्लादेश विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि टॉस बांग्लादेश ने जीता था और इंडिया को बैटिंग दी थी। 196 इज अ लिटिल टू हाई फॉर कंसिडरिंग कि बांग्लादेश की फॉर्म कैसे रही है। वैसे बांग्लादेश के लिए डू और डाई मैच है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से भी बड़े मार्जिन से हारे थे, तो बांग्लादेश इज गोइंग टू गिव देयर बेस्ट। इंडिया, अगर इंडिया एक डिसेंट मार्जिन से जीत जाती है, इवन से मोर देन 30 रन, तो इंडिया विल ऑलमोस्ट बी थ्रू टू द सेमीफाइनल्स क्योंकि अफगानिस्तान को भी वो बड़े मार्जिन से हरा चुके हैं। कल अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच मोर और लेस इस चीज को सील कर देगा क्योंकि अगर कल ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो फिर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी कंफर्म्ड। और फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच ये डिसाइड करने के लिए होगा कि कौन सी टीम वेस्ट इंडीज को फेस करेगी, साउथ अफ्रीका को फेस करेगी, इंग्लैंड को फेस करेगी। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। देखते हैं कि सेकंड इनिंग्स में बांग्लादेश क्या करती है। फिंगर्स क्रॉस्ड कि शायद आज इंडिया का सेमीफाइनल का रास्ता बहुत आसान हो जाए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।